हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद दिस इज राम सोनी। इंटरनेशनल ट्रेड में भारत और चाइना के बीच में जो व्यापार संबंध है वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन 2021 से भारत ने चीन से रिकॉर्ड 6.59 लाख करोड़ रुपीस का आयात किया है। मतलब समझिए सिर्फ शुद्ध हिंदी लैंग्वेज में कि भारत ने चीन से इतने रुपए का सामान खरीदा है जो पिछले साल की तुलना में 49% ज्यादा है। यह अपने आप में एक बड़ी समस्या की वजह है। साथ में हमारे भारत और चाइना के बीच में जो व्यापार का जो घाटा है भारत के लिए काफी परेशानी का सबब आने वाले कल बन सकता है। नेशनलिज्म की बात हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बात आती है तो हम लोग वहां पर एक्शन नहीं लेते। एवली चाइनीज प्रोडक्ट जो है ऑलमोस्ट हर किसी के हाथ में नजर आते हैं, लेकिन जब बात करते हैं नेशनलिस्ट की बात करते हैं तो हम लच्छेदार भाषण जरूर खूब सारे देते हैं। आइए डेटा के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के बारे में दिखाया भी है। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। आपको पता होना चाहिए, इस समय देखा जाए तो एलएसी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इससे भारत और चाइना के बीच में जो विवाद है काफी ज्यादा है। यह कहा जा रहा है कि 1962 के बाद सबसे बड़ी सैन्य तैनाती के बीच व्यापार भी सर्वाधिक है, जो अपने आप में एक बड़ा सरप्राइजिंग है। एलएसी पर तनाव के बीच भारत ने चीन से रिकॉर्ड 6.59 लाख करोड़ रुपए का आयात किया। यह पिछले साल से 49% ज्यादा है। निर्यात भी है, निर्यात भी बढ़ा है, लेकिन आयात बहुत ज्यादा बढ़ा है और इसके चलते जो ट्रेड डेफिसिट है, मतलब इसे बोलते हैं व्यापार में घाटा है, वो भारत को काफी ज्यादा हुआ है। अब यहां पे देखिए यह आंकड़ा अभी 11 महीने का है। चीन ने भारत से 1.98 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदा है। अब देखिए ये कितना ज्यादा डिफरेंस है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। देखिए 1.98 लाख और बेचा है, हमने खरीदा है 6.59 लाख करोड़ का, बेचा थोड़ा सा है। अब देखिए यहां पे लिखा है भारत और चीन के बीच आपसी कारोबार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। 1 जनवरी से 30 नवंबर 2021 के बीच दोनों देशों में कुल 8.57 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जो पिछले पूरे साल के मुकाबले 46.4% ज्यादा है। अहम बात यह है कि इन 11 महीनों में भारत ने चीन से 6.59 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदा है, जो पिछले साल के मुकाबले 49% ज्यादा है। वहीं चीन ने भारत से कुल 1.9 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदा, जो पिछले साल के मुकाबले केवल 38% ज्यादा है। यानी व्यापारिक जो घाटा है वह है 4.67 लाख करोड़ रुपए का। इतना ज्यादा व्यापार में घाटा हुआ है। दोनों देशों के बीच रिकॉर्ड कारोबार का यह आंकड़ा दुनिया को इसलिए चौंका रहा है क्योंकि पिछले साल से दोनों देशों के बीच एलएसी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बढ़ा हुआ है। आपको पता होना चाहिए भारत में एक साइड देखा जाए तो यहां पर देखा जाए तो इधर जो है यह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो ये बेसिकली एलएसी का रीजन है, और इधर पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, एलओसी। तो यहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में देखा जाए तो यहां पे इस समय चाइना और भारत के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो ट्रेड है वो अपने आप में काफी हाई लेवल पे है। आप देख सकते हैं लिखा है दोनों तरफ से 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। यह संख्या 1962 के युद्ध के बाद सबसे ज्यादा है। सीमा विवाद को लेकर कमांडर लेवल की 12 वार्ताएं विफल होने के बावजूद दोनों देशों में विदेश मंत्रालय स्तर का समन्वय बरकरार है। चीनी सरकार द्वारा जारी व्यापार आंकड़ों के अनुसार साल 2021 भारत से व्यापार के नजरिए से चीन के लिए बेहद अच्छा रहा। व्यापार बढ़ाने के लिए दोनों देश हाई लेवल इकोनॉमिक एंड ट्रेड डायलॉग बनाने पर राजी हो चुके हैं। इससे भारत के विदेश मंत्री और चीन के वाइस प्रीमियर शामिल होंगे। देखिए काफी इंटरेस्टिंग है। देखा जाए तो इसमें आप देख सकते हैं चीन को व्यापार में काफी मुनाफा हुआ। असल जो समस्या की वजह है हम उसको फोकस नहीं करते। हम अक्सर पाकिस्तान को ढेरों सारी गालियां देते रहते हैं, लेकिन बेसिकली समस्या की बड़ी वजह चीन है। चीन ने जितना हमें नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो इकोनॉमी के बेसिस पे देखें, चाहे बॉर्डर टेंशन में देखें, तो उतना नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया है। और यहां पर कहीं ना कहीं चीन के ऊपर हमें एक्शन लेने की जरूरत है। देखिए आमतौर पर हमारी याद होती है कि कमजोर को हम दबाते हैं, साम दाम दंड भेद बोला भी जाता है, कमजोर को दबा दो। लेकिन देखा जाए तो यहां पर जो मजबूत है उसके सामने भी आपको तन के खड़े होने की जरूरत है। कैसे? क्योंकि यदि आपने देखा होगा तन के खड़े होने की बजाय, मतलब जो जिद है, जिद काफी महत्वपूर्ण होती है। आपने देखा होगा वियतनाम के साथ जब अमेरिका का युद्ध हुआ उसमें वियतनाम की जीत दर्ज हुई, जबकि वियतनाम एक बहुत छोटी सी कंट्री थी। तो दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज हमने ऐसे देखा है, बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जब हमने देखे हैं कि छोटी कंट्रीज जो है उन्होंने भी बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन उनके अंदर एक जिद होनी चाहिए, उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और इसके चलते हमने देखा है कि बेहतर परफॉर्मेंस देखने मिला। लेकिन यहां पे भारत और चाइना में, जहां पे चीन ने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में उन्होंने प्रॉपर तरीके से पीओके रीजन से इन्होंने अपनी रोड निकाल दी, जो अपने आप में एक समस्या की वजह है भारत के लिए। भारत की जो सोवरेनिटी है उसके लिए बड़ी समस्या है। लेकिन इसके बावजूद भी जो ट्रेड है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ पे जो विदेश मंत्री है या हमारी जो कॉमर्स मिनिस्टर है जो बहुत होशियार बनती हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर है जो बहुत होशियार बनती हैं, तो देखा जाए तो वहां पे कॉमर्स मिनिस्टर तो लगे, तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए, बट ऐसा कोई एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आया। अब यहाँ पे देखें साल दर साल यूं बढ़ रहा है व्यापार घाटा। 12 साल में चीन से यातायात 113% बढ़ चुका है, जबकि निर्यात केवल 51% बढ़ा है।
तो यहां पे आप देखें 2010 में, फिर 2011 में, तो ये जो आंकड़ा है ये बढ़ते ही जा रहा है। आप देख सकते हैं 6.59, मतलब ये जो ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार में जो घाटा है वो 4.767 लाख करोड़ रुपीस का हो गया। मतलब जितना हम निर्यात करते हैं उसका 2 गुना तो हमारा घाटा है, जो अपने आप में भारत के लिए बड़ी समस्या है। तो यदि हम वाकई काम करना चाहते हैं तो बोल बच्चन से बाहर निकलकर हमें एक्शन लेना चाहिए। हम लोग बहुत ज्यादा सारे जो बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान की बात करते हैं, लेकिन चीन की बात करने से कतराते हैं। तो यहां पे जो हमारा 56 इंच का जो सीना है वो श्रिंक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें यहां पे एक्शन लेने की जरूरत है। वी नीड टू टेक कंक्रीट एक्शन, और आई एम श्योर कि आने वाले कल में यदि आप एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं तो इतिहास उस चीज को याद रखेगा। बट यहां पे जो इकोनॉमिक रिलेशन है उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तैयार रहना होगा। आपके इसमें राय क्या है कि भारत का चाइना के साथ जो ट्रेड है ये किस तरह से बैलेंस किया सकता है? इसमें आपकी राय क्या है? आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप लर्न सर्विसेज नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां भी क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती है, तो उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सिविल सर्विसेज के लिए लर्न सर्विसेज यूट्यूब चैनल डेडिकेटेड चैनल है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच ऑल फॉर टेक केयर।